सर आज फिर बारिश हो रही है तो आज मीते ये क्या सब आपकी करेंगे? वजह से हो रही है। सर अगर टॉस जीतते हैं तो क्या पहले बैटिंग या बॉलिंग फिर? देखिए ये डिपेंड करता है ना कि अगर तो मौसम आगे भी अभी तो बारिश हो 19-20 रही है मेरे और 2 ख्याल बजे से के बाद भी अच्छा 50% इसी में एक बारिश मैं है। चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया बाबर पे। जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने शायद बारिश को ही कंसिडरेशन में रखते हुए फील्डिंग का फैसला किया और बहुत बैकफायर किया। अब वो बहुत कंफ्यूज होंगे आज के मैच को लेके, क्योंकि हमारे लिए क्योंकि आज भी वैसा ही वेदर है। बारिश भी होनी है और आपको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता मैच कम ओवर्स का हो जाता है और चेस करने वाली साइड को फेवर होता है तो कैसे देखते हैं इस चीज़ में? देखिए ट्रिकी सवाल है। मेरे पास इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा, मुझे नहीं पता कि पिच जो है वो वैसी है जैसे भारत के खिलाफ थी कि कवर्स में होगी तो ऑब्वियसली पहले 5-7 ओवर्स जो है वो मुश्किल होगी बैटिंग, या हो सकता है 15 ओवर मुश्किल हो बैटिंग, क्योंकि ये ग्रिप भी गेंद करेगा तो स्पिन भी होगी, उसके बाद स्विंग होगी। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का जो पिछली दफ़ा हाल हुआ था तो उससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हिला होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर पहले बॉलिंग करते हैं और कहीं श्रीलंका 175 180 कर लेती है, मैं ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, तो सेकेंड टाइम बैटिंग और भी टफ हो सकती है क्योंकि गेंद विकेट ब्रेक हो सकती है, उनके स्पिनर्स ने चित कर दिया है। तो आई थिंक गुड टॉस टू लूज होगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर मैं बाबर आजम हूँ ना कि मेरे से ये प्लीज मुसीबत हटा दें, आपने जो करना है मैं बता दें, बट अभी भी मैं समझता हूँ कि बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान को सूट करेगी क्योंकि चेजिंग जो है ना वो मुश्किल है इन पिचेस के ऊपर, और खासतौर पे जो प्रेशर बिल्ड हो चुका है। इंडिया से जाहिर है पाकिस्तान भी लास्ट मैच हारा है और श्रीलंका भी हारा है, तो इस वक्त आपके ख्याल में दोनों टीमें ही अंडर प्रेशर होंगी, और जब दोनों टीम ही अंडर प्रेशर हो तो फिर किस तरह का गेम होता है? हाँ, ये हम पॉइंट भूल रहे हैं कि श्रीलंका भी मैच हारा हुआ है, तो उन पे भी प्रेशर है क्योंकि वो मैच हारे तो एशिया कप से बाहर हैं और वो विनर्स हैं पिछले एशिया कप में, तो इस लिहाज से प्रेशर जरूर बिल्डअप होगा। और पाकिस्तान के जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान का एक मेंटल ब्लॉक है उनके जहन में, वो समझते हैं कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, क्राउड जो है वो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी को फॉलो करता है और रिस्पेक्ट करता है वहाँ पे श्रीलंका में, इसलिए कि हमारी एक रेपुटेशन और एक धाक बनी हुई है। तो पाकिस्तान को भी इस मेंटल हाई से ऑपरेट करने की जरूरत है। ये नहीं है कि इंडिया से खेल रहे हैं आप, पिछले चीज़ों को आप सिस्टम से निकाल दें, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, बट जो अच्छे टॉप क्वालिटी के प्रोफेशनल्स हैं वो यही करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, स्विच ऑन एंड ऑफ। आप जब नहीं खेल रहे हैं तो ऑफ कंप्लीटली, और फिर ऑन जब करते हैं तो फिर एक सेल्फ एनालिसिस के अंदर चले जाते हैं कि हाँ ये मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि देखिए ये टीम गेम तो है मगर ये इंडिविजुअल गेम भी है। अगर मैं 50 नहीं करूंगा तो टीम का फायदा नहीं होगा, मैं किस स्पीड पे 50 करता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को नया सफ़े पे नई कहानी लिखनी है और उसके ऊपर जो प्लानिंग है वो पॉजिटिव तरह से करनी है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हारना ऑप्शन ही नहीं है। अब तो ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मिस आयशा, एशिया कप की बात करें ना तो ओवरऑल जो खेले हुए हैं ना दोनों हेड टू हेड पाकिस्तान और श्रीलंका, तो उसमें श्रीलंका जो है वो ज्यादा मैच जीते हुए हैं। श्रीलंका ज्यादा टोटल बिल्कुल 17 मैचेस में से पाकिस्तान सिर्फ 5 जो है ना वो एशिया कप की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान सिर्फ 5 एशिया कप जीता हुआ और श्रीलंका 12। मतलब आज तो फिर पाकिस्तान ओवरऑल हमारे स्टैट बेहतर है, बट ओवरऑल बेहतर है, nice ओवरऑल समझिए। बेहतर है। तो ये है, ये अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि एशिया कप में हमसे कई अच्छी परफॉर्मेंस है श्रीलंका की, तो हमें बहुत ज्यादा इस पे काम करना है, क्योंकि एशियन चैंपियंस का एक जो ताज है ना वो भी बड़ा एक 7 दफा वो great ताज है। टाइटल जीत चुके हैं, वो बहुत बड़ी उनकी बिल्कुल, और ये फिर वर्ल्ड पावर बन चुका है जो एशियन ब्लॉक है, तो ये अच्छा खासा कंपेटिटिव इसमें होती है क्रिकेट। बिल्कुल रमीज भाई, अच्छा इन बड़ा अंडरस्टूड हमें समझ आ रहा है, और ये स्पिन से अटैक करेंगे जिस तरह भारत के अगेंस्ट किया, और अभी जैसे पिचेस भी हम देखेंगे मोस्ट लाइकली वही होगी जिस पे हम ये देखा कि भारत के अगेंस्ट ही खेले। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब अगर आपने साउथ कील को ऐड कर दिया तो आपको लगता है कि उनको 4 पे ला के बाबर के साथ उनको रखना चाहिए, और ताकि जब वो अटैक स्पिन से करे तो आपके पास एक सॉलिड बैटर हो जो इनिंग्स को बिल्ड करे, या एक हम नवाज भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, या नवाज को भेज के पहले और इन पे अटैक किया जाए ताकि हम कुछ रन एक्स्ट्रा कर देखिए सकें? इरफान, ये जो अटैकिंग अप्रोच है ना इस पिच पे वो कुछ देर के लिए चलेगी। अगर आप मुझसे पूछे ना कि मैं जाते साथ ही और फटियां पन दूं, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, इसलिए कि वो आपको ये पिच अलाउ ही नहीं करेगी। कोई गेंद लंबा स्पिन होगा, कोई छोटा होगा, कोई गेंद रुकेगा, फिर आपका एक अभी रिसेंट पास में फ्लॉप शो था बल्ले के साथ जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिच है ना ये डिमांड करती है ध्यान, ये डिमांड करती है ऑक्यूपाइंग द क्रीज, जो बेसिक चीज़ें हैं, और 50 ओवर्स में आपको मौका मिलता है। पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है कि वो
जैसे ओरिजिनल क्रिकेट खेलते हैं, जैसे हम भी खेलते थे, विकेट्स इन हैंड, आखिरी 10-12 ओवर में फिर आप अटैक करें, तो विकेटें गंवाने से क्या होता है कि आपका रिदम किल हो जाएगा। पार्टनरशिप लगाने की सोचनी चाहिए पाकिस्तान को, चाहे उसकी स्पीड बेशक कम हो। आपके पास एक है तेज खेलने वाला जो कि हारिस है, अगर उसका गतका चल जाता है तो फिर आपसे बैटिंग पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। फिर बाबर आजम भी जाके अपनी नॉर्मल गेम खेल सकते हैं। बाबर आजम का स्कोर करना और विकेट पे रहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि उनके पास एक नेचुरल एबिलिटी है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की और पेस जनरेट करने की, और सेफ भी खेलते हैं। तो उस लिहाज से उनकी इनिंग्स जो है ना, वो एक तरह से एक सेंट्रल आप समझ ले किरदार या कैटलिस्ट होगी हमारी इनिंग्स को आगे प्रोपेल करने की। बाबर भी या इमाम भी, जैसे हमने रिसेंट पास में देखा है, इमाम भी है। देखें इमाम के पास भी अब ये हुनर आ गया है कि उनमें इतना सेल्फ बिलीफ है कि वो खड़े रह के और उसके बाद फिर एक्सेलरेट करते हैं। सो उनकी इनिंग्स भी खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।